नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी से हम ये जान पाएंगे कि आप अपने जीवन में आपका सपना कैसे पूरा कर सकते हो, आप अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हो और आपके जीवन में कैसे तरक्की कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने के लिए आया था। तभी गौतम बुद्ध सभी गांव वालों को इकट्ठा करके प्रवचन दे रहा था। तभी एक लड़का खड़े होता है और गौतम बुद्ध से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे बता सकते हो मैं अपने जीवन में तरक्की कैसे कर सकती हूँ और मैं मेरे जीवन का सारा सपना कैसे पूरा कर सकती हूँ। उस लड़के का बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगा और कहा, बैठो पुत्र, मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से आप सभी को यह पता लग जाएगा कि आप सभी लोग अपने जीवन में कैसे तरक्की कर सकते हो, आपके जीवन का सारा सपना कैसे पूरा कर सकते हो और आपके जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हो। इतना कहकर गौतम बुद्ध कहानी को शुरू किया। एक गांव में एक जवान लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उनके पिताजी एक किसान था और माँ घर के सारा काम देखता था। दिन ऐसे ही गुजर रहा था। एक साल उनके गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है, जिसका कारण उन लोगों की खेती बाड़ी के साथ सारा अनाज नष्ट हो जाता है, जिसके कारण पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया था। वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन लोगों की एक गाधे को बचा लिया था। तभी एक दिन उस लड़के का पिताजी अपने बेटे को कहती है, बेटा, इस साल का सारा अनाज नष्ट हो चुका है, चलो पास की गांव की बाज़ार में हमारी घर की गाधे को बेच के आते हैं और जो पैसा हम लोगों को मिलेगा उसी पैसे से हम लोग इस साल का अनाज भी खरीद कर लाऊंगा। पिताजी की बात सुनकर वो लड़का बाजार जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़े ही समय बाद बाजार के लिए निकला। बाप ने अपने बेटे को गाधे में बैठाया हुआ था और पिताजी आगे आगे चल रहा था। तभी वो लोग थोड़ा दूर जा ही रहा था तो कुछ लोगों ने कहा, देखो देखो, एक जवान लड़का गधे के ऊपर बैठकर जा रहा है और अपने बूढ़े बाप को पैदल लेकर जा रहा है, ये कैसा बेटा है। उन लोगों की बात सुनकर उस जवान लड़का को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और वो गधे से उतर गया और अपने पिताजी को गधे पर बैठा दिया। ऐसे ही थोड़ा दूर जा रहा था तो कुछ लोगों ने फिर से उन लोगों को कहा, देखो देखो, एक कैसा बाप है, अपने बेटे को पैदल लेकर जा रहा है और खुद गाधे के ऊपर चढ़ के जा रहा है। ये बात सुनकर उस लड़के के पिताजी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, तो वो भी गधे से उतर गया और दोनों बाप बेटे पैदल चलने लगा और गाधे को अपने साथ लेकर जाने लगा। वो थोड़ा दूर जा ही रहा था तभी कुछ लोगों ने कहा, देखो देखो, ये लोग कितना पागल है, इन लोगों के पास गधे होते हुए भी ये लोग पैदल जा रहा है। ऐसे कहकर हंसने लगा। तब दोनों बाप बेटे उस गधे के ऊपर चढ़ गया और जाने लगा। फिर से थोड़ा दूर जाने के बाद कुछ लोगों ने फिर से कहा, देखो देखो, एक कैसा बाप बेटे है, एक साथ गधे के ऊपर चढ़ गया
और ये लोग आराम से जा रहा है। बेचारा गाधे कितना कष्ट पा रहा होगा। उन लोगों की बातें सुनकर वापस बाप बेटा गाधे के ऊपर से उतर जाता है और सोचने लगा, इस गाधे को आखिर हम लोग कैसे बाजार तक लेकर जाऊं। यह सब सोच ही रहा था, तभी बाप ने अपने बेटे को कहा, बेटा चलो आज हम लोग घर ही चला जाते हैं। जो होगा तुम्हारी माँ को पूछ लेंगे, उसके बाद ही इस गाधे को कैसे बाजार तक लेकर जाना है इसके बारे में सोचेंगे। इतना कहकर दोनों बाप बेटे गाधे को लेकर वापस अपना घर चला जाता है। घर जाते ही पत्नी ने अपने पति को पूछा, क्या हुआ? गाधे को बाजार में किसी ने भी नहीं खरीदा क्या? तभी पति ने अपने पत्नी को कहा, हम लोग आज इस गाधे को बाजार लेकर ही नहीं जा पाया। तभी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? अपने गाधे को बाजार लेकर नहीं जा सका? तभी पति ने अपने पत्नी को रास्ते में हुए सारा बात बताया। तभी पत्नी ने अपने पति को कहा, आप भी लोगों की बातों में आ गए। लोगों की तो काम है कहना, हमें लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपना काम करना चाहिए। लोग क्या हमारा पेट भर पाएगा जब हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा? क्या लोग हमें आकर देगा? हमें हमेशा अपना काम करना चाहिए। आप लोगों को लोग जो भी कहेगा, आप लोग रुकना मत। इस गाधे को सीधा बाजार की तरफ लेकर जाओ और इसे बेचकर कुछ अनाज और घर की ज़रूरतें चीज़ें लेकर आओ। तभी पति ने अपने बेटे को कहा, बेटा ये हम लोगों ने क्या कर दिया? हम लोगों को औरों की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए था। हमें अपना काम करना चाहिए था। हमारा सिर्फ यही काम था कि हमें इस गाधे को बाजार लेकर जाना चाहिए था और इसको बेचकर जो भी हम लोगों को पैसे मिलता उससे हमें घर के लिए अनाज लेकर आना चाहिए था। हम लोग तो लोगों की बातों में उलझ गया और हमारा काम भी नहीं कर पाया। तभी बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, हम लोग कल वापस बाजार जाएंगे और किसी की बातों में ध्यान नहीं देंगे और इस गाधे को बेचकर हमारे घर के लिए अनाज लेकर आएंगे। ठीक दूसरे दिन दोनों बाप बेटे गाधे को अपने साथ लेकर गया और गांव वालों की किसी की बातों में ध्यान नहीं दिया और गाधे को बेचकर घर के लिए सारा अनाज लेकर आया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग क्या कहेगा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें हमारा काम को करना चाहिए। तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम लोग जहाँ पर है हमेशा वहीं पर रह जाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने काम पर ध्यान दो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई पर ध्यान दो और हमेशा आगे बढ़ो। लोगों की बातों में ज़्यादा ध्यान मत दो। आपको जो अच्छा लगे वही करो और कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो भी काम करो दिल से करो और अपने मन को लगा कर करो। तो दोस्तों, आपको हमारा ये कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको अगर हमारा ये कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर। और दोस्तों, अगर आप में से किसी का नया यूट्यूब चैनल है तो आपकी यूट्यूब चैनल का लिंक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। हम आप सभी का यूट्यूब चैनल को फ्री में प्रमोशन कर दूंगा। हमें एक भी रुपया नहीं चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर। नमो बुद्धा।